वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा नसीम साहिबा, अहमद हमाद साहब और सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। अरे वाह वाह। सुमेरा, हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सायरा नसीम साहिबा से। सायरा, शुरू से ही शौक था या फैमिली में ये ट्रेंड आ रहा था गाने का? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं गाता था। ठीक है। बचपन में मेरी आदत थी गुनगुनाते रहना। ठीक है। तो मेरी खाला थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनको कहा कि ये अच्छा गाती, इसको सिखाओ। अच्छा, एक ऐसी फैमिली जिसमें पहले कोई गुलकार ना गुजरा हो, मौसीकी से ताल्लुक ना हो, उस फैमिली से जब आप उठ के आपने गुलकारी शुरू की तो फैमिली ने इजाज़त दे दी? जी हाँ, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो थी ना, बड़ी सिस्टर, वो ड्रामा स्टेज ड्रामा करती थी। आर्ट से रिलेटेड था? हाँ जी। फैमिली तो सिंगिंग का नहीं था। ठीक है। तो जब वो करती जाहिर है तो मैं भी मुझे फिर गाने का हुआ, तो फिर मैं गाना मैंने सीखा। फिर गाना शौक, उसका शौक नहीं हुआ आपको एक्टिंग का? आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं। एक्टिंग का बहुत सारी मूवीज़ की ऑफर्स हुई मुझे। सैयद नूर साहब ने, हसन असगरी साहब ने, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर। जब मैं फिल्मों के गाने बहुत ज़्यादा गा रही थी तो उन्होंने कहा कि करो। घूंघट मूवी में जो सामा का किरदार है, वो मुझे कहा गया कि ये करो। तब सामा नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि घूंघट में मेरे सारे सॉन्ग हैं। तो मैंने कहा नहीं, गाना ही कंप्लीट करूं, वो भी बहुत मुश्किल है। वो ही हो जाए कंप्लीट तो बहुत बात है। अदाकारी पे किसी ने एतराज़ किया था या आपका अपना ही नहीं दिल किया? मैंने कहा है ना कि एक काम की तरफ तवज्जो दी। बिल्कुल ठीक, कि गाने की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। मेरी तरह जैसे मुझे बहुत ऑफर। खान साहब, आपने आज मुझसे बात नहीं करनी कि क्यों है? शदीद आप पे गुस्सा है। सुमेरा, ज़रा फैसला कीजिएगा। जी जी प्लीज़। खान साहब, मैंने आपको कल बिल दिया था 70,000 रुपये अपने घर का पे करने के लिए। बिजली का बिजली का बिल। बिजली का बिल कितने बजे की बात है? ये याद करवा दो। कल 500 बजे की बात है। आपको नहीं पता कितने बजे की बात है? 500 यार, हाथ हो गई। सुबह का कोई वक्त था, मैंने आपको कहा कि बिल जमा करवा के, और सुमेरा इनके हाथ में मैंने कैश दिया। अच्छा। ये रह भी मेरी तरफ रहे हैं ना, आपको पता ही होगा। बिल्कुल। तो आपको मैंने बिजली का बिल भरने भेजा था, वो बिल अदा नहीं हुआ, क्यों? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, मगर तुमने कभी देखा कि मेरी क्या ज़रूरत है? आपकी ज़रूरत मेरी क्या परेशानी है? देखिए, इनके कमरे में एसी लगा के दिया हुआ है। खाना इनको 3 वक्त का पूरी पाबंदी से मिलता है और फ्री रह रहे हैं। फ्री, कोई किराया नहीं। और ज्यादातर खाने से पाबंदी होती है। क्या कि मतलब मांगना कोई ना, तो आ कुछ जाता है खान लू। अच्छा, डिमांड करते हैं खाने की? कर लें डिमांड, वो भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बात मेरा कोई एहसास है आपको? हैं, मैंने किस किस का बिल देना है? आखिर मेरा भी कोई दिल है। आपने किस तुम्हें अपने बिल की पड़ी है? आपने मेरा बिल जो देने के लिए आपको कैश दिया था, वो पैसे कहाँ हैं? सिर्फ ये बता दें। पैसे में तुझे पता है, सबसे पहले कमरे में रोशनदान नहीं था। रात जी ठोक ठोक हो रही थी। हाँ। मैंने वेल्डर को बुलवा के वो ग्रिल कटवा के उसमें रोशनदान लगवा दिए। वेल्डर को 70,000 दिए? हाँ। मेरा मतलब पैसे उसको भी दिए। वो पैसे कहाँ गए जो 70,000 बिल जमा कराने के लिए दिया था? कुछ पैसे मेरे वो जो पिछला मालिक मकान था, हाँ। उसका घर छोड़ा तो उसके कमरे में कलर शलर करवाना था, मैंने नहीं करवा सका। कितना बड़ा झूठ बोल। ऐसी बात नहीं है। उसके पैसे देने वाले थे आपके? पर पैसे रहते थे उसके देने वाले। इन्होंने उस दिन कहा था कि मैं उनका बिल भी सारे क्लियर करके आया था, किराया भी। एक मिनट खान साहब, क्या है? आप उस मालिक मकान जिसको आपने छोड़ा ना, पिछला मालिक मकान, हाँ। उसका फोन नंबर मुझे दे, मैं उससे खुद बात करूँ। उसका फोन कल से बंद है। झूठ बोल रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा, उसके घर का एड्रेस बताए, मैं वहां जाके पता करता हूँ। एड्रेस वो घर पे ही नहीं है। कहाँ जाओगे तुम? कहाँ गया वो? वो बच्चों को लेके मरी चला गया है। अच्छा, बच्चों को क्यों ले गया? अब तो स्कूल खुल गए हैं, मरी तो बच्चों को छुट्टियों में लेके जाते हैं। उस बेचारे के बच्चों के नाम कट गए स्कूल से। तो कब वापस आएगा? क्या कह सकते हैं, अब क्या है, परेशान हो गए मरी में। आप ऐसा करें ना, उसके घर का एड्रेस मुझे बता दें, मैं वहां कोई चिट लिख के लगाता हूँ, मुझे घर का तो पता चले ना। और फिलहाल मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ रहता था। खान साहब, अगली दफा अगर बिल लग के आया ना, पहले आपको लगेगी, फिर बिल लग के आएगा, ये मैं आपको बता दूं। और मैं उसी दिन अगर बिल लग के आया और आपने पे ना किया तो खान साहब आपकी छुट्टी, अपना घर कहीं और देखिएगा। देखे, इस तरह नहीं करते बड़ों से बात। लेकिन आपने साबित किया कि आपके हाथ में पैसे दिए जाएं तो आप हड़प कर जाते हैं। नेक्स्ट टाइम नहीं देने हमने आपको ऐसे नेक्स्ट सुबह दूध लाया थे तो पैसे देने नहीं। दूध वाले के पैसे तो मैं देता हूँ। वो तो मैं भी दे दिया, कोई गल नहीं, मैंने फड़ा देंगी। असली बात नहीं बता रहे, पैसे इन्होंने कहाँ किए हैं। तुम्हारा छोड़े इनको, सारे नसीम साहब मौजूद हैं, पूछें क्या पूछते हैं। छोड़े मुझे, छोड़े और इसको भी छोड़ दें। अच्छा, इस बात पे इनको छोड़े, वैसे कहते हैं मुझसे ही बात करते। हाथ हो गई अच्छा, है। मैं कहता हूँ इनको मत छोड़े, इनको लगाएं। यानी इनको कोई 4 पैसे लगाएं। भाई बहुत आना है जी।
सारा जी से एक बात पूछना चाहूँगी, इनकी एक यूनिकनेस मुझे पता चली है। सारा जी, आपने जब भी किसी एक्ट्रेस के लिए गाना गाना होता है तो आप उसको अपने ध्यान में रख के गाना गाती हैं, ताकि जब वो उनके ऊपर फिल्माया जाए गाना तो बड़ा फिट बैठे। कैसे कर लेती हैं ये, क्या सोचती हैं उनके बारे में? नहीं, वर्सटाइल तो इंसान को होना चाहिए, सिंगर को ज़रूर होना चाहिए कि हर टाइप का टोन बना ले। ये भी मुझे अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि इस तरह ये करना है। पंजाबी सॉन्ग का ये होता है कि वो ज़रा सीने के ज़ोर से गाया जाता है, खुले आवाज़ से, सही। तो उसको उसी तरह गाना चाहिए। पंजाबी साइमा है, मतलब आगे कोई जिस तरह वो रीमा या रेशम, इस पे वो पंजाबी उस तरह नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। वो उर्दू सॉन्ग जब गाती थी वो रगी बना लेती थी मैं, ठीक ठीक। तो टोन बना लेती थी मैं ना, तो उसी हिसाब से मुझे पता होता था कि इस पे होना है, तो फिर इसी हिसाब से वो। अच्छा ये बताएं सायरा, एक फिल्म कोई भी हो तो उसमें हीरोइन के सारे गाने तो किसी एक गुलकारा की जुबान में होने चाहिए ना? हाँ जी। ये क्यों होता है कि मतलब हमने देखा कि एक ही फिल्म में 2 गुलकाराएं इस्तेमाल हो जाती हैं जिनकी आवाज़ उस पर लगाई जाती है? ये हमारे डायरेक्टर साहब भी होते हैं कि अच्छा। जिनको वो दूसरी भी आ जाती है पसंद के इसको इसकी होनी चाहिए आवाज़। ठीक है। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी लेते हैं उनका भी कोई सीन ऐसा हो जाता है, जाहिर वो अब देखें चूड़ियाँ में अगर किया था तो अज़रा जहाँ बीवी थी वजाहत, वो उनकी जुल्फ़कार अतरे साहब की, तो जाहिर है उन्होंने भी कहा जी मेरी वाइफ के भी सॉन्ग होने चाहिए। मगर रुखसाना नूर जी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि वो जब माया भी अल्लाह ताला उसको भी जन्नत नसीब करे, देखे कि क्या कौन कौन से लोग हमारे दरमियान नहीं हैं, और ये देखें कि कौन कौन से लोग हमारे दरमियान रह गए हैं। चले अच्छा यार, इतनी सोहनी गल कर दी मैंने। इनको तो जाना ही नहीं चाहिए, अरे वाह वाह, क्या बात है। इनको नहीं जाना चाहिए। तो वो माया चौधरी करामत लोग जो हैं वो अक्सर कहते थे कि सायरा ने हमारी मूवी के गाने गाने, मतलब मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियाँ और ये वो। मगर वो फिर जुल्फ़कार अतरे साहब जी मेरी वाइफ भी गाएगी, और ये फिर जब मानना पड़ता था डायरेक्टर को, वो रुखसाना जी ने कहा नहीं सायरा तो मेरे गाने, रुखसाना नूर जी का ही लिखा हुआ है गाना नेड़े आ ज़ालिमा वे। अच्छा। देखें मुझे हमारी बड़ी अच्छी राइटर थी। हाँ, जी, और वो अकील रूबी जन्नत साहब ने नसीब लिखा था उड्डू कोठो तो काम आवे, उन्होंने लिखा अहमद था। अकील रूबी साहब हाँ, का, जी उन्होंने लिखा था। पहला गाना आपने ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा इस फील्ड में आई हैं, पहला गाना कौन सा था? पहला मेरा खुशकिस्मती के मेरा स्टार्ट ही प्लेबैक सिंगिंग से हुआ, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे एम अशरफ साहब को, क्या बात। उन्होंने पहला सॉन्ग मुझे एम अशरफ साहब ही आपके उस्ताद थे? उस्ताद ही है जी मेरे, जाहिर ही बात है, जब मुझे काम पे उन्होंने खड़ा किया तो मेरे उस्ताद ही हैं। उस्ताद ही होते हैं जो सामने भी हों, हाँ। और सिखाएं भी, उस्ताद ही होते हैं। जैसे कि जो बिल मतलब खान है वो भी उस्ताद ही आप होते तो हैं। रूहानी उस्ताद है ना। अरे सलामत रहो, वापसी तो मैंने मिल के जाना। अच्छा, आपने कहा ना कि जो सामने बैठे हो, खान साहब आपने कहा कि जो सामने बैठे हो वो उस्ताद ही होता है। हाँ जो बिल खा जाए वो उससे भी बड़ा उस्ताद होता है। हाँ। ये यार आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, आप अच्छा खाली उस्ताद नहीं। शौकियाँ तो छाड़ नहीं सकता। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हमाद साहब माशाल्लाह जी, शायरी और उस्ताद भी हैं, आप फिल्म मेकिंग भी पढ़ा रहे हैं। शायरी कब से शुरू हुई? शायरी 8वीं क्लास से। ठीक है। जी हाँ, और बच्चों का रिसाला एक आता था तो उसमें एक नज़म थी। अच्छा। मुझे लगा कि ये नज़म अधूरी है और इसमें कुछ इजाफा करना चाहिए, वाह। तो मैंने कुछ 2 बंद बीच में शामिल कर दिए अपनी तरफ से और जाके सुनाए अम्मी और बहनों को, तो उनको यकीन नहीं आया कि ये जो अगले वाले 2 बंद हैं ये मेरे हैं। उनको यही लगा कि ये नज़म की कंटिन्यूशन है। क्या कहना? तो उससे फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा लिखा जा सकता है। यानी कि और पहला काम तुसी किसी दे छाबे च हथ मारे हैं। लेकिन ये बड़ा क्रिएटिव काम था। जी। अहमद हमाद साहब ये बताइए कितनी किताबें आ चुकी हैं? मेरी 6 किताबें हैं जी। 6 किताबें, और शायरी की ही है? 4 शायरी मजमूए हैं और बाकी 2 एसेज मज़ामीन की। एसेज में क्या लिखते हैं आप? ज़्यादातर मेरा रुझान चूँकि फ़लसफ़े की तरफ है तो फ़िलोसॉफ़िकल एनालिसिस है, आर्ट है, जमालियात है, इस तरह की चीज़ें। नसर की किसी और किस्म की तरफ आप नहीं आए?
जी हाँ, मजमून लिखे हैं और नसर में बस यही है। कॉलम निगारी की कुछ अरसा, लेकिन मुझे लगा कि दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वो कॉलम भी मजमून ही बन जाता था, तो मैंने कहा कि जब मुझसे बेहतर कॉलम लिखने वाले गुलाम फ़ैज़ अख्तर मौजूद हैं और हम उनके हमारे उस्ताद कासमी साहब मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है जिसका काम उसी को साझे। ये बहुत अच्छे शायर हैं और ये आपके दिमाग को तकवीयत देते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। चलो खैर, और मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, आपकी मेहरबानी, आप ज़रा अपना मुंह खुला रखिएगा। मुझे आपके मुंह खुले होने से ना एक बात याद आई है। सियाने कहते हैं कि दिमाग टैंक है और जुबान टूटी, अगर ये खुली रहे तो टैंक खाली हो जाता है। वाह वाह वाह, लो ये मैनू ना बुलाना कि मेरा टैंक वेला ना हो जाए। आपका थिंक टैंक वेला ना हो जाए। अहमद साहब ये बताइए, गुलो बुलबुल के किस्से, फिर शायरी ने एक नया रुख इख्तियार किया, फिर शायरी में आने लग गए इजहार के नए जावी आने लग गए, फिर ये सवाल उठा कि आप अदब बराए अदब है या अदब बराए ज़िंदगी है। जी तो किस आप स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अदब बराए ज़िंदगी ही का कायल हूँ, और चूँकि जो राइमेटिक स्कीम है वो इंसान की फितरत के करीब तरीन है। हम राइम्स की वजह से याद रखने में आसानी महसूस करते हैं, रिदम की वजह से। बिल्कुल। तो इसलिए फिर बाज़ जो ऐसी बातें जो हम समझते हैं कि ये हमारी समझ में आई हैं, या शेरी मिजाज होने की वजह से जो कुदरत का कोई पैटर्न हमने दरियाफ्त किया है, उसको हम बैत की सूरत में यानी दो मिसरों की सूरत में रख के तो लोगों को पेश कर देते हैं, फिर आगे अल्लाह ताला उसको पजीराई बख्शता है। जो शायरी आजकल हो रही है उसमें हम देखते हैं कि उसमें बेतहाशा कुछ जदीद अल्फाज, कुछ नामानूस जदीद अल्फाज भी शामिल होने शुरू हो गए। जी जी, इनके मुतल्लिक क्या कहें? मेरा ख्याल है कि जैसे दरिया है और मुख्तलिफ़ ज़मीनों से गुज़रता है, तो उसकी मुख्तलिफ़ ज़मीनों की मिट्टी के असर कबूल करते हुए आगे बढ़ता है, और आगे जाके जिन खेतों में जाता है वहाँ ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करता है। शायरी भी इसी तरह ही है, उसको खुला रहना चाहिए, मुख्तलिफ़ ज़बानों के असरात कबूल करने चाहिए। वो कहते हैं पोइट्री नरिशेस लैंग्वेजेस। आपका मतलब है हमने जो उसूल व ज़वाबित शायरी के लिए तय किए उनसे इनहराफ करना चाहिए? बिल्कुल इनहराफ करना चाहिए। यानी हमें अब ऐसी एक तरकीब लगा देनी चाहिए जिसमें फ़ारसी अरबी के साथ इंग्लिश भी शामिल। कोई मसला नहीं है, मैं सुबह शाम है तो हमें सुबह रात भी कह देना चाहिए। मुझे कोई इसमें जैसे करीबुल मर्ग है, कहते हैं कि ये एक मुरक्कब है। मर्ग जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, करीब जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, करीबुल मौत कहना चाहिए। असातिज़ा तो इसी के हक़ में है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर करीबुल मर्ग से एक फ़िज़ा बन रही है और मानी भी कम्युनिकेट हो रहा है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बात तो कैसा वो फ़ज़ा बनने की है ना, कि जब एक कम्युनिटी पसंद कर रही है एक चीज़ को, तो मेरा ख्याल है उसको प्रिवेल करना चाहिए। यानी कि जो अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे चलना चाहिए। बिल्कुल। सायरा ये बताइए, हमारे मुल्क में जो म्यूज़िक बनता था वो हमने देखा कि वो हमसाया मुल्कों तक में कॉपी होता था, लोग कॉपी करते, बहुत सारे गाने हमारे कॉपी हो गए। बहुत सारे। अब ये सिलसिला क्यों नहीं, अब हम इसके उलट चलने लग गए? फिल्म इंडस्ट्री असल में जब यहाँ से ख़त्म हुई है जी, अब तो कराची में तो बन ही रही हैं, लाहौर, वो वहाँ म्यूज़िक पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मूवी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। म्यूज़िक डायरेक्टर भी बैठा है, शायर भी बैठा हुआ है, डायरेक्टर भी बैठा है, सिंगर को भी बुला लिया है कि आप रिहर्सल करें साथ में। अब वो चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हमारे देखें कितने कितने अच्छे पुराने हमारे लेजेंड थे, वज़ीर अफजल साहब, बहुत सारे, मास्टर अब्दुल्ला जी, बहुत सारे हमारे सिंगर, वो म्यूज़िक डायरेक्टर नज़ीर अली साहब, वजाहत अत्रे साहब, जिनके बहुत सारे गाने बिल्कुल हमसाया ममालिक में किए गए हैं। बिल्कुल। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो करते हैं। मैं देख रही थी टिकटॉक पे कि मेरा सॉन्ग सानू ते चंगा तू लगना है, वो मैंने गाया हुआ है। वो मैं देख रही हूँ तो एक सिख गा रहा है, मैंने कहा देखें ये हमारा सॉन्ग है, अभी भी वो कर रहे हैं। इसी तरह। सायरा जी, किस किस ज़बान में गाना गाया आपने, और किस ज़बान में गाना गाना आपको ज़्यादा पसंद है? मैंने उर्दू भी गाया है, पंजाबी भी गाया है, पश्तो बहुत मुश्किल लगा है मुझे। अच्छा। मेरे जबड़े दर्द होने वो पश्तो बड़ी प्यारी ज़बान मतलब है तो बहुत आती ना हो प्यारी जब है, मगर वो इतना सख्त लफ्ज़ होता था उसका कि मेरे तो जबड़े दर्द हो गए। मेरे को इतना अच्छा बड़ा फास्ट कहना पड़ता है। गा के सुनाइए वो कुछ। एक गाना कोई एक मैंने उसके साथ गाया था, रेमशाह से। मेरी फिल्म में अच्छा देखे, शोले फिल्म होती है, ये शगोले थी। शगोले उल्ट किया हुआ उसका वो था, मीना बस्ता कौमा वेना सफ़ा कौमा युवा खबर दी अशनादा पुख्तानो यकी सातापा गुलबानो, पता नहीं क्या क्या वो है। अच्छा, इस तरह के ना। इसका मतलब पता था आपको? मुझे नहीं पता, मैं गा गई, मैंने कहा अच्छा, मुझे ये नहीं पता। अब बात आ गई ना गानों की,
तो हम ऐसा करते हैं जी, मौका अच्छा है, आपसे खूबसूरत गीत सुनो। वाह जी ख़वातीन हज़रात, सायरा नसीम और एक खूबसूरत गीत। थैंक यू। खूबसूरत। हाँ साहब, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह न करे आपने भी कभी किसी फिल्म का गाना गाया? मैंने गाया, बल्कि रियाज किया अभी जरा। ठीक है। तो किसी ने आके कह दिया कि जब उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं तो उनसे गवाओ। अच्छा। ये ऐਵੇਂ ही बैठा रहेगा विंगा मुंह करके। आपके बारे में कहा गया? अरे लोग जलते भी तो हैं ना। हाँ, लोग सच भी तो बोल देते हैं। हाँ हैं केड़ा सच यार, हद हो मतलब गई। जो भी मैंने कहा सच झूठ भी तो बोल देते हैं। काका तू गल नूं होर पासे ना लेके जाया कर, तेन मैं दसां मैनू तेरे तो डर लगन लग पिया है। जदों भी तू वड्डा पौध लिया है तू खतरनाक ही गल कीती है। मैंने कहा हाँ तू होर किने मैंने उर्दू बोल के वखरा तू इंप्रेशन पांदा रहने। कितनी दुख की बात है सायरा, इनको मैंने अपने घर में पनाह दी हुई है, इनको मालिक मकान ने निकाल दिया और ये मेरे घर में रह रहे हैं और देखे किस तरह की बातें कर रहे हैं। खाना पीना सब कुछ फ्री है। और काका ये तेरे ऐसे एहसास की गल है कि ऐसे तेरे को रहने पे हैं, वरना सानू रखने वाले और बड़े। अच्छा, ये एजाज वापस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे को 2-4 दिन ठहर जा, मैंने मौका दे दे, मैं कितने और बंदोबस्त कर लवा। बंदोबस्त नहीं, आप जहां भी जाएंगे उनको इसी तरह तंग करेंगे और आपके साथ यही होना चाहिए। नहीं, ये खान साहब के छोटे भाई है ना। हाँ जी, ये उनके भाई नहीं है, ये शागिर्द हैं उनके। हाँ, क्योंकि वो तो उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो बड़े लोग। जवाब नहीं उनका। अच्छा बात सुनो, कार टेलीफोन करके कह दे मैं छाते कपड़े धो के पा के आया, नेरी ना चले किते वह बारिश आवे भेजी जान उड़ी जान, ख्याल कर। आपको पहले भी कहा था आप खुद कपड़े न धोया करें। मैं किथे जावा, किथों तू आवा? भाई मैंने कहा वो आपने जो मुलाजिम है ना घर के सुमेरा जी जी, इन्होंने उनसे भी उधार पकड़े हुए हैं। ऐसी फतूल हर बहाने से सायरा जो घर में मुलाजिम है, कोई गेट खोलने गया उससे 100 रुपया पकड़ लिया, कोई ड्राइवर है तो उससे कह दिया यार मुझे 500 रुपए की जरूरत है। सब बेइज्जत ना करो। कम से कम मुलाजिमों से लेना देना होता है, माँ प्यो का भी लेना देना होता है उधार। यार तू गल नू बगाड़ना क्यों है? आपने जो मुलाजिमों से पैसे लिए उनका अदब वाली खातून आई है। नहीं हाँ सब नहीं, हाँ साहब, आपने जो मुलाजिमों से भी पैसे लिए ना, हाँ वो भी मैंने सारे काउंट किए, तकरीबन को 3 करोड़ रुपया बन रहा है। 3 करोड़? मैं सड़क बना बैठा पैसे लेके। यानी कि मैं कह रहा हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये लेते रहे तो इतना पैसा तो वो बन ही जाएगा। बन जाएगा, हद हो गई है यार। अच्छा सायरा, ये बताएं आप
जब गुलकारा नहीं होती तो उस वक्त क्या मशागिल है आपके? अपने घर की घरेलू औरत, माँ होती हूँ, अच्छा, बहन भाइयों के क्या साथ बात बहन होती हूँ, वाह, तो ये होता है। कितने बच्चे हैं आपके साथ? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह। क्या एजेस हैं उनकी, क्या उम्र है? बेटी 10 साल की है, बेटा बड़ा है, बेटे का तो निकाह की है। अच्छा माशाल्लाह, उनको वो भी तो शौक है यूट्यूब पे निकाह भी जो किया था बच्चे अच्छा का। अच्छा, ग्रेट। उनको भी है शौक गाने नहीं, का? अताई है। बेटी माशाल्लाह, बेटी ने ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में उसने गजल में गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है। जबरदस्त। अहमद हमाद साहब, आप आए हुए हैं, जी। गज़ल का शायर हो और इतना खूबसूरत शायर, नाम अहमद हमाद हो आहा। और हम उनसे गज़ल ना सुने, हो ही नहीं ये मुमकिन सकता, नहीं। बिल्कुल। अहमद हमाद साहब कोई अपनी ताज़ा गज़ल इनायत। जी आपको पेश करता हूँ। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। हाय 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 हाय। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीजाद हमारा नहीं होने वाला। गुल भाई शेर देखिएगा। वाह। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, वाह वाह वाह। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। वाह 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 वाह। वाह, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, क्या गर्म अब शेर भी है। शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। वाह वाह। जो भी आता है, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, आहा। जो भी आता है, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, अपना इस घर में गुजारा नहीं नहीं होने वाह वाला। वाह वाह वाह। जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, अपना इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। जैसा ये खान साहब आपकी नजर, ऐसे शुक्रिया शुक्रिया। जैसा टीन एज में बेताब रहा करते थे, आहा, वाह वाह। क्या बात है। जैसा टीन एज टीन एज में में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं नहीं होने हाय, वाला। हाय, हाय, क्या क्या वाह, इश्क वाह। वैसा तो दोबारा नहीं क्या होने बात वाला। क्या और बात। क्यों किए जाते हो, वाह, क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, आहा। क्यों किए जाते हो बेकार बेकार दुआएं हमाद, वाह, वाह। वो किसी तोर तुम्हारा नहीं होने वाला, सुभान अल्लाह। वाह, वाह। वो किसी तोर तुम्हारा नहीं होने वाला। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीजाद तुम्हारा नहीं होने वाह वाला। वाह वाह, वाह बहुत सही। वाह। ये जो टारी है हमारा नहीं होने वाला। ये डाड़ी बहुत बहुत शुक्रिया क्या इमाम पता बादशाह। चला आपको? वाह। यही पता चला कि मैं नुकसान ही चाहिए। आप समझिए मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, आप ठीक समझ रहे हैं। हद हो गई है। और को बात करो। अहमद साहब, आपको गजल ज्यादा पसंद है या नज्म कहना ज्यादा पसंद मुझे नज्म कहना ज़्यादा पसंद है। गज़ल मैंने ज़रूरतन शुरू की है। है? जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि मुशायरे में बुलाया जाता है ठीक है। और मुशायरे में फिर नज्म का जो सामे है वो बहुत कम होता है। हाँ। मुशायरे में शेर सुनाएं, उस पर दाद लें, फिर अगला शेर सुनाएं, फिर उस पर दाद लें। जी, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, बिल्कुल शुरू में, उस वक्त मैं टीनेज में था खुद, तो उन्होंने कहा कुछ गज़लें लिख लो, क्योंकि मुशायरे में जो नज्म है वो नहीं चलती। तो बात उनकी दुरुस्त थी। फिर मैंने गज़लें कहीं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि फरमाइशें आती हैं जी कि फ़लाँ गज़ल सुनाएं और फ़लाँ गज़ल अच्छा, सुनाएं। इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। आपने कहा मुशायरे में नज़में नहीं चलती, तो हमने तो देखा वसी शाह ने मुशायरे लूटे माशाल्लाह, हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन बिल्कुल होता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह कुछ और भी हमने, लेकिन ये आपकी बात मैं मानूंगा कि बहरहाल मुशायरा अमूमी तौर पे नज़्म अमूमी का तौर पे। माहौल नहीं होता उसमें। अच्छा अहमद साहब, ये जो मुशायरों का जिक्र चला, ये जो हमने अब्बास ताबिश साहब पिछले दिनों आए थे, उनसे भी यही सवाल किया था। मुशायरों में जो शायरी सुनाई जा रही जी, है जी, या आजकल के जो मुशायरे हैं जिसमें छतें उड़ जाती हैं बाज़ औक़ात, जी, जी, इस तरह का माहौल हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। इससे क्या ये साबित होता है कि लोगों को शऊर आ गया है शायरी का? मुश्किल सवाल किया आपने। असल में जो फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसका एक प्रेशर है ठीक है। कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता है। और जो आसान है, जो फ़ौरन ताली जिससे बजे, हम शायर लोग भी फिर वही लिखने पे मजबूर हैं। ठीक है। उसका असर ये हुआ कि जो थोड़े बहुत क्वालिटी कॉन्शियस थे, जिनकी पीछे लिटरेरी ट्रेनिंग थी, वो तो बाज आ गए। उन्होंने कहा ये फकड़पन, ये सस्ता जो है ना, वो काम हमें नहीं करना। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि किसी कीमत पे भी शोहरत को हाथ से नहीं जाने देना, उन्होंने फिर वो क्या क्या गज़लें, क्या क्या नज़में कही हैं, और उन्होंने मुशायरे का माहौल ख़राब किया। और अब हमें मुशायरा करते हुए ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटियों में 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर होता है कि फ़लाँ पॉपुलर शायर को बुलाएं। हमें पता है पॉपुलर शायर मिसरा तर कहता ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है बतौर शायर, बतौर अदीब, बतौर आर्टिस्ट
कि हम अपने सुनने वाले को अच्छा मिसरा दें। टेक होम जो है उसका वो मिसरा तर हो, लेकिन उधर सूरत हाल ये है तो फिर हम क्या करते हैं गुल भाई, हम मिक्सचर कर लेते हैं, एक दो इस तरह का नौजवान बुला लेते हैं, बाकी सीनियर शुआरा को बुलाते हैं, सही। ताकि नौजवानों को अच्छा शेर सुनने को मिले ज़ौक़ और बेहतर उनकी हो। शेरी तरबियत हो। अच्छा, आज के शायर तर नहीं कर दे यार, वो ये मिस्त्री राज मजदूर वो तो ईंटा तर करके ना रहे हैं और बड़ी मजबूत दीवार बनती है। और उसकी ईंट लगती भी बहुत तेज है। आपने किस लिहाज से कहा है? बस वो ये जान के हाँ सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेहमान के सामने हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मैं रहेंगे। उसी अंदाज से तुम्हें पेश आ रहा हूँ। नहीं, तुम आप मेरे अदब को समझ नहीं रहे हो। नहीं, उस अंदाज से आप पेश नहीं आप आपके कौन से अदब को नहीं समझ रहा? और क्या मैं- अदब किया आपने? वो तर की इतनी अच्छी बात क्यों वो हमारे ईंटों की यार तरफ ने ले गए? पढ़ी लिखी गल की थी, तर दी तर तो तर भी याद आई, तरह ते वो है लून ला के खाई हाँ, दी नमक बड़िया मिर्च मजेदार लगा के, होंदियां हाँ, हैं जी। तर। मैं तुहानू दसां, मैं तो गर्मियां दे शुरू विच ही तरह दे खाब आन लग पैंदे ने। क्या बात है। आपको हमेशा तरह तरह के ख्वाब हाँ, आते बात है। हैं, ठीक है ना? सिर्फ उस तरह के ख्वाब नहीं आते, तरह तरह के ख्वाब आते हैं, ठीक है खान साहब? और पंजाबी में तैरने को भी तर कहते हैं, पंजाबी वो पानी तर लेना। और बेड़ा तरने को भी तरह। हद हो गई है जी, भी गल करया कर तू हैं। मैं अहमद साहब से बात कर लूं? कर ले, मेरे रोके रुक जाएगा तू हैं। आप एक दफा रोक के देखें, ले जी। अच्छा। हाँ, ठीक, रोके। मैं अच्छा। अहमद अमाद साहब से बात कर लूं? ना यार, अहमद साहब ये बताएं वो ही हरकत की थी हैं। क्या खान साहब, मैं आपका दोस्त भी हूँ, हाँ हाँ, आपका यानी कह लें मालिक छोटा भाई भी हूँ, अरे वाह वाह, सलामत रहो। और आपका दुश्मन भी हूँ। जो ये तीनों खूबियां होती हैं तो फिर इंसान किसी से मोहब्बत करता है। हाँ जी। मोहब्बत में थोड़ी थोड़ी दुश्मनी होनी चाहिए। नहीं तो खैर वो आपका- बिल दे बारे सोच जेड़ा मैं नहीं वापस कर सकता। खान साहब को मसला ही नहीं है, कल आप आएंगे, आपकी चाबी ताले में लग गई तो फिर कहिएगा। आप आए रात को इंशाल्लाह तशरीफ लाएं। बहुत अच्छे, मेरा शटल थल ही रहेगा। नहीं, आप देखें, वो मैंने तो आपको बता दिया था, अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो आप, मेरी तरफ से आपको सलाम है। आप कहीं भी रहने के काबिल नहीं है खान हाँ, साहब। हैं। अब मुझे समझ आई है कि आपके शौहरों ने आपको आपकी वाइफ क्यों फौत हो गई थी। यार हद हो गई है यार, कभी किधर लै जाने गल, कभी किधर। मैनू वो चार बीवियां भुलदियां नहीं, हाँ। पर मैं फिर भी भुल गया हूँ। उन्हें मर के भी आप नहीं भूले होंगे। हाँ हाँ हाँ, भाई याद आते होंगे ना आप, हाँ। वो कब्र में याद करती होंगी अरे कर दिया आपको। आपको वैसे वो इतना मिस करती हैं, आपको कम से कम एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। बस कर काका को और गल कर तू। ओके हद हो गई है अहमद यार। नवाज साहब, जनाब आपने माशाल्लाह शायरी करते हैं, और शायरी में तो सारा जिक्र ही महबूब का है। जी जी जी। ये महबूब के जिक्र के बगैर शायरी नहीं हो सकती। नहीं हो महबूब के हुस्न अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आर्टिस्ट को एक ख़ास तरह से बनाया होता है। इसकी मिसाल ये ले लें कि सितार है और तार उसके साकत रहते हैं हाँ, जब तक उस पर मिजराब नहीं चढ़ पड़ता। क्या क्या चोट वाह, नहीं। वाह। और इसी तरह तबला भी है। जी हाँ, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, आपने तबला कहते हुए उधर क्यों देखा है? मैंने सुनहरा की तरफ चेहरा इधर मेरा इस तरफ देखना होता तो मैं कहता ढोल है। हद हो गया जी, मेरा ध्यान नहीं पिया, क्यों पाया जी ध्यान? जी अहमद, अरे यार आपस में मिल जाते हो तुम दोनों शायर हैं। जिस तरह सतार है आपका। जी जी बिल्कुल, सतार है, सितार। तो गुफार है। हाँ, सतार। हाँ, जिस तरह सितार है तो चोट उस पर पड़ती है तब उसमें से सुर निकलते बिल्कुल हैं। सही। हम शायरों का दिल भी इसी तरह ये खाबीदा इंस्ट्रूमेंट होता अरे है, वाह वाह, और उस पे महबूब की जुदाई की जब चोट लगती है तो फिर उससे सुर निकलते हैं सुभान और उसको हम अल्लाह। शायरी कहते हैं। कितनी क्या बात। खूबसूरत बात आपने की। आपको, आप दोनों के लिए शायद ये नई बात हो, लेकिन आप चूंकि प्रोग्राम देखते रहते हैं तो आपको पता होगा, सुमेरा भी माशाल्लाह गाती हैं। जी जी। अच्छा जी, हाँ, और खान साहब जो हैं ये गाते भी हैं। मेरा तो तू गाना मैं सुनाए इसके ना। अलावा की छलियां बेचना हूँ ये गाते भी हैं, कहते हैं ये गाते हैं। नहीं खान साहब, आप गाते नहीं हैं। मैं गाना हुआ, तू स्टाम्प लिख के दे दिया तेनू कि मैं गाना हुआ है। आप जितना गुस्सा करते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है खान साहब। नहीं मैं गुस्सा नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कहा? नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप नॉर्मल हैं? मेरा बाकायदा की बात है। पक्की बात है। खबर टेस्ट करवा लें। और तो केड़ी लेबॉर्ट्री बना के बैठे ही थे हैं। पास ही हॉस्पिटल है, कहीं ले हाँ जा। सर, मैं शायद जी असल में ये छोड़ दें इस बात को। छोड़ दे, मैं भी खबर छड़- जरा तू भी छड़ दे, मैं छड़ देता थे हैं। छोड़ दिया भाई, आगे चलने दें अब। हाँ जी। चलो चले प्रोग्राम जाओ। तो चलने दें। खबर जरा, तो सुमेरा हमारे साथ, आप खान साहब आपने नहीं बोलना। मैं क्यों बोलांगा, मैनू कादी लोड़ है जब तुम मुखाते भी उन्होंने क्या करना है। खुदा के लिए सिर्फ ये कहने लगा हूं कि मैं सुमेरा से गाने सुनने लगा हूं, आप चुप रहें। सुन ले, मैं कदों रोके उन्होंने हैं।
ख़वातीन हज़रात, और कुछ चवल ना मारी तेरी मैं दसा नहीं तो मेरा गाना सुना दे बस। ख़वातीन हज़रात, सुमेरा मिर्ज़ा से सुनते हैं खूबसूरत गीत। एक मिनट, क्या? ये इनके गीत में मैं रैप करना चाहता हूँ। मेरा अफ्रीकी उस्ताद है, उससे मैं रैप सीख रहा हूँ आजकल। आप रैप सीख क्या है? हाँ, ज़माने की डिमांड है ना तुम्हें वगैरह। चेंज कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि रैप भी करो खान साहब, तो मैं कहूँ नेक्स्ट टाइम ज़रा। ये मेरे गाने चलें से जी। स्टार्ट करने लगे रैप। मेरा ख्याल है आपके गाने अगर से आपकी- खान साहब उसमें अपना रैप शामिल करेंगे। आपकी इजाज़त हो तो। जी बिस्मिल्लाह करें खान साहब, नाराज ना हुआ करें, बस चले जाया करें। ख़वातीन हज़रात, सुमेरा मिर्ज़ा से सुनते हैं खूबसूरत गीत और खान साहब उसमें अपना रैप सुनाएंगे। कोई चिट्ठी छिलकाने दी, एक मिले तू ढोला, नई लोड जमाने दी। छत्तण वल सो सोना संभला, छत्तण वल सो सोना संभला, ओह वतन साडे गरीबां दे। छत्तण वल सो सोना संभला, छत्तण वल सो सोना संभला, ओह वतन साडे गरीबां दे, ओह वतन साडे गरीबां दे। बीबी नैन के किनारे तेरी माँ बाजा मारे, तेरा प्यो बाजा में पैसे लंबी ना उतारे, पैसे दे भी ना उतारे। चैन से बुलामी तो रोटी भी खुआमी, चैन से बुलामी तो रोटी भी खुआमी। लक्ष्य टकराया देखे डोरी को, सोना संभला थीगे उराही, सोना संभला थीगे उराही, ओ तीर मारो बेजानी बेजाही, ओ तीर मारो बेजानी बेजाही। लिखी किस्मत साडी इवें हाई, लिखी किस्मत साडी इवें हाई, ओ असां छोड़िया नसीबां ते। छत्तण वल सो सोना संभला, छत्तण वल सो सोना संभला, ओह वतन साडे गरीबां दे, ओ वतन साडे गरीबां दे। बिल बिल करता है मेरे नाल लड़ता है, बिल बिल करता है मेरे नाल लड़। बिजली के बिल दे पैसे मैनू मंगदा है, बिजली के बिल दे पैसे मैनू मंगदा है। इनू समझाओ, इनू समझाओ, मेरे वल्लों वापस टेके दी, टेके दी, टेके दी। सोना संभला इत्थों गियो चल, सोना संभला इत्थों गियो चल, और अखियां विच नीती गियो छल, और अखियां विच नीती गियो छल। तेरी मर्जी वल भवे नवल, तेरी मर्जी वल भवे नवल, ओ असां छोड़िया नसीबां ते। छत्तण वल सो सोना संभला, छत्तण वल सो सोना संभला, ओह वतन साडे गरीबां दे, ओह वतन साडे गरीबां दे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ख़वातीन हज़रात, सायरा नसीम यहाँ मौजूद हैं, इनसे और भी गीत सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।